उत्तर प्रदेश पुलिस सिपाही के एग्जाम में चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, अक्सर ये गलतियां बहुत कॉमन पाई जाती हैं। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जो कट ऑफ से 0.5 या एक नंबर से या 2 नंबर से फेल हो जाते हैं, ऐसी संख्या जानते हो, ऐसी संख्या लाखों में होती है जिनका 0.5 से फेल हो जाता है, जिनका 1 नंबर से रह जाता है, जिनका 2 नंबर से रह जाता है। बस आप 1 या 2 नंबर से ही कट ऑफ से बाहर हो जाते हो। ऐसा क्यों होता है, इसका रीजन आपके सामने लेकर आया हूं, और ऐसा रीजन है ना कि आपकी आंखें चौंध जाएंगी। आपको भी पता चलेगा यही यही जो रीजन है, इसी रीजन से मैं हर बार 1 नंबर से फेल हो जाता हूं। तो भाई समझ लो, इस वीडियो को पूरा देख लेना, और बड़े काम की बात बताई है आपको। एक एक पॉइंट पे डिस्कशन होगा और बहुत अच्छे से होगा। आपकी जो माइंड है ना पूरा क्लियर हो जाएगा। और बताते हैं, ये 4 क्वेश्चन बड़े ही कॉमन है। इन्हीं 4 क्वेश्चन पे डिपेंड करता है जो आप कट ऑफ से 0.5 से कम हो जाते हो, कभी 1 नंबर कम हो जाता है। ये क्यों होता है, सब चीजें बता रहा हूं। देखो, सबसे पहला पॉइंट, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, बहुत कमेंट करके पूछ रहे थे, सर पहले कौन सा सब्जेक्ट टच करे। अगर आपने कोई गलत गलत सब्जेक्ट को पहले उठा लिया है, तब भी आप फेल हो जाते हो। वो आता है आपको, बहुत अच्छा आता है, आपने बहुत मेहनत की है, और नतीजा क्या होता है, आपकी मेहनत पे पानी फिर जाता है। चलो, तो दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, दूसरा पॉइंट है परीक्षा हाल में टाइम को कैसे मैनेज करें। ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है कि टाइम को, आपको किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देके चलना है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देना है। और आपको मैं बताऊंगा, जितना मैं टाइम बता रहा हूं उससे जल्दी करके बैठ जाओगे, जिस हिसाब से मैं करने को बताऊंगा बस उसी हिसाब से कर लेना। मैं स्वयं बस ये 2 पॉइंट मैं स्वयं फॉलो किया है हमने। और जानते हो, कम से कम 8 से 10 एग्जाम मैंने खुद निकाले हैं, वो चाहे यूपी ट्रिपल एससी का हो, रेलवे का एग्जाम हो, सारे एसएससी का एग्जाम हो, सारे मैंने निकाले हैं। ठीक है, और अभी गवर्नमेंट जॉब में भी हूं, आप लोग खुद जानते हैं। और ऐसी गवर्नमेंट जॉब में हूं जो मुझे सेटिस्फेक्शन जिसमें मिलता है, मुझे बहुत अच्छी वो नौकरी लगती है, उसमें मैं अभी भी कार्यरत हूं। आपको बता दूं, यहां पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस दोनों पॉइंट को हमेशा मैंने फॉलो किया है। अब ओमार क्वेश्चन के साथ भरे या बाद में, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है, जो चीजें मैंने फॉलो की है। और हमेशा जानते हो, मैं 10 से 15 मिनट पहले करके बैठ जाता था। ऐसा ही चीजें आपको भी बताऊंगा, और आपका भी 10 मिनट बचेंगे, गारंटी है, लिख लो। ठीक है, और देखो, और ये चौथा विषय भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि तुक्के वाले प्रश्न साथ में करें या बाद में करें। तो अब सबसे पहला, पहले कौन सा सब्जेक्ट टच करें। तो देखो, इंपॉर्टेंट चीज है कि पहले कौन सा सब्जेक्ट टच करें। तो आप अगर यहां पर ये 4 विषय आप देखते हो, जानते हो पुलिस में क्या आता है, पहला विषय जीएस, दूसरा हिंदी, तीसरा मैथ, और चौथा रीजनिंग। सबसे पहले आप जीएस को उठाइए। लेकिन नोट क्या है, इंपॉर्टेंट क्या है, ये ज्यादा जरूरी है जानना। क्या नोट है, 100% जो कंफर्म है, क्वेश्चन आपको रटे रटाए हैं, उन्हें ही कर लें। बिल्कुल सोचे ही नहीं। आपका टाइम वेस्ट जानते हो किसमें होता है, जब आप डाउट में होते हो, यार ये मारे ये मारे ये मारे ये मारे ये मारे ये मारे, 1 मिनट हो गया पता नहीं चला, फिर दूसरे क्वेश्चन में फिर वही कर रहे हो, ये मारे ये मारे, ये होगा ये होगा ये होगा, 1 मिनट हो गया। एक एक मिनट एक एक जीएस के क्वेश्चन में चला जाता है बेटा। क्यों, क्योंकि आपको डाउट वाले क्वेश्चन को भी साथ में लेके चलते हो, बाद में पता चलता है कि आपका रिजल्ट जानते हो, आपके क्वेश्चन ही पूरे नहीं हो पाए। तो ये गलती मत करना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 100% जो कंफर्म है, जीएस और हिंदी की अभी मैं बात कर रहा हूं, 100% जो कंफर्म है उन्हें ही टच कर लें। बिल्कुल कंफर्म है, पढ़ा, मुझे पता है, टिक कर दिया। बिना सोचे जो हो जाए, बिना सोचे, कुछ सोचना ही नहीं, कोई डाउट ही नहीं। तो ऐसे सब्जेक्ट हैं जीएस और हिंदी। इसमें जीएस और हिंदी पहले ही आप उठा लेंगे। सबसे पहले हिंदी से पहले भी आप जीएस उठाइए, और उसमें जैसे 37 क्वेश्चन आते हैं, मान के चलिए 37 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको 15 क्वेश्चन फटाफट आ रहे हैं। आपने देखा ये होगा, ठीक है, बढ़िया, ठीक है, हो गया, ये इसका ये होगा, सही है, बिल्कुल कंफर्म। तो ऐसे क्वेश्चन आपने 15 कर दिए और छोड़ दिए, उन पे टाइम ही वेस्ट नहीं करना है। मेरा टाइम जानते हो क्यों खराब हो जाता है, क्योंकि हम डाउट वाले क्वेश्चन पे ज्यादा समय दे देते हैं। बेटा आप समझिए इसको, मैं 12-12 मिनट दे रहा हूं आपको, ये बहुत ज्यादा है। जब 100% जो कंफर्म है उन्हें ही करना होगा ना, तो ये 12 मिनट भी बहुत है। आप 8-8 मिनट दे सकते हो, 8-8 मिनट में मैनेज कर सकते हो। ठीक है, चलो अभी मैं 12 मिनट लेके चल रहा हूं कि अब, और इतना 12 मिनट देना ही है आपको परीक्षा में। अब और चीजें बताऊंगा अभी क्या क्या करना है। मैथ में केवल 20 मिनट, 20 मिनट में आपके 20 क्वेश्चन हो जाएंगे। एक एक मिनट में 2-2 क्वेश्चन, आसान से क्वेश्चन मिलने वाले हैं आपको। हाँ,
मैंने 20 के 20 क्वेश्चन के 20 ही मिनट क्यों दिए? क्योंकि ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो 1 मिनट में 2 कर लोगे, ऐसे भी क्वेश्चन मिलेंगे जो पूरा मिनट खाएंगे, हो सकता है 2 मिनट खा जाए, जैसे मेंसुरेशन के क्वेश्चन हो गए। ठीक है, इसके लिए मैंने 20 ही मिनट दिए हैं आपको, प्रैक्टिस तो आपकी होगी। रीजनिंग के लिए आपको मैंने 50 मिनट दिया है। रीजनिंग में 55 क्वेश्चन अगर मान के चल रहा हूं तो ये 50 मिनट पर्याप्त है, क्योंकि रीजनिंग के ऐसे भी क्वेश्चन है जो देखते ही हो जाएंगे। ठीक है, देखते ही जीएस वाले क्वेश्चन भी होते हैं रीजनिंग में, वो देखते ही हो जाएंगे, टिक कर दिया आराम से। तो मैं 50 मिनट दे रहा हूं, 50 मिनट लगभग लगभग पौने घंटा है ये। तो रीजनिंग के लिए इतना मैंने समय दिया है। ये आपका क्या होना चाहिए, टच करने का, कौन सा सब्जेक्ट टच करना है और किस क्रम से टच करना है, ये मैंने बताया। पहले जीएस, फिर हिंदी, और फिर मैथ, और फिर रीजनिंग। और इन सब का जो क्रम होगा ना, बिना सोचे समझे जो जल्दी से जल्दी आंसर कर पा रहे हो, किसी क्वेश्चन में जो पहला प्रक्रिया ही होगी आपकी करने की, उसमें क्या होगा कि आप एक भी प्रश्न में डाउट वाले प्रश्न या उलझने वाले प्रश्न को टाइम नहीं दोगे। जो आता है, जो मेथड पता है आपको, मैथ का ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा, उसको आप उड़ा दो। अगले में इसमें लग रहा है नहीं होगा, उलझना पड़ेगा, छोड़ दो, बाद में देखेंगे। अपना टाइम ना बचाना है, ऐसे ही टाइम बचा सकते हो, और कोई भी प्रक्रिया नहीं है ऐसी जिससे आप टाइम बचा सकते हो। आओ देखते हैं। अब इसके बाद, अब मैंने अगर ये 12-12 8-8 मिनट में हो सकता है, मैंने ट्राई किया है, मैंने किया भी है ऐसा। अब देखो 12 मिनट, 12 मिनट, 20 मिनट और 50 मिनट अगर टोटल काउंट करें बेटा, तो टोटल हो रहा है 94 मिनट। कितना हो रहा है? 5 6 7 1 8 1 9, 94 मिनट हो रहे हैं। 94 मिनट आपको 120 मिनट मिलते हैं, जिसमें 94 मिनट हमने हटा दिए। 26 मिनट अभी भी आपके बचे हैं, जिसमें 16 मिनट मैंने ओमार भरने के लिए रख दिए हैं। 16 मिनट बहुत होता है, 16 मिनट लोग 10 मिनट में भर लेते हैं, आप ये कम कर सकते हो। ये 16 मिनट दिया है ना, आप बिल्कुल, आपने पहली बार ओमार भरा है तो बड़ा हिसाब से बरतो, इसलिए आपको ये 16 मिनट दिए हैं। लेकिन अगर हो सकता है आप 1-2 दिन अभी प्रैक्टिस कर लो, एक फर्जी का फोटोकॉपी करा के ओमार भरने की प्रैक्टिस कर लो, तो ये 16 मिनट 10 मिनट भी किए जा सकते हैं, आप ओमार भरने का समय बचा सकते हो प्रैक्टिस से। हाँ, काला नीला पेन जरूर लेके जाएं ओमार भरने के लिए। काला नीला पेन, डॉट पेन जिसे बाल पेन बोलते हैं, डॉट पेन का ही यूज करें। अब आप जानते हो सबसे जरूरी चीज, आप किसी भी दुकान पे जाएं, उनसे कह दे ओमार भरने वाला मोटा पेन दे दो हमको, और वो इतना अच्छा पेन होता है कि जैसे ही आप एक बार गोले में रखो अपने आप गोला भर जाता है। तो वो वाला पेन जरूर ले लें, जिससे आपका ओमार में टाइम बचेगा। भाई 5 से 10 रुपए का पेन होगा, आप लेके पहुंचो वो पेन। ठीक है, तो ओमार भरने के लिए मोटा वाला डॉट पेन लेके जाएं, दुकान में मिल जाएगा आपको। ये चीजें हमने आपको एक्सप्लेन कर दी है। अब इंपॉर्टेंट है, जो प्रश्न क्या है, जो प्रश्न छोड़े हैं हमने, उन्हें कैसे ट्राई करें, उन्हें ट्राई करने का ही भी क्रम है हमारा। अच्छा, आप एक चीज देखो, मैंने यहां पे क्रम जीएस, हिंदी, मैथ और रीजनिंग बताया, लेकिन अब हमने यहां पर क्रम चेंज कर दिया। जो छूटे हैं प्रश्न, उसमें अब हिंदी ट्राई करोगे, क्योंकि जो डाउट वाले प्रश्न होते हैं वो हिंदी में हमें जल्दी से मिल जाते हैं। यार ये हो सकता है, ये हो सकता है, चलो ये मारे। तो हिंदी में डाउट वाले प्रश्नों को हम पकड़ेंगे पहले, क्योंकि हिंदी में हम कम छोड़ के आए होंगे, तो हिंदी जल्दी से कंप्लीट हो जाएगा। फिर जीएस पे आ जाएंगे, तो जीएस पे भी ऐसे भी प्रश्न आपको मिलेंगे जिसमें 2 ऑप्शन में डाउट होगा, जरूर हिट करो। जिसमें 3 ऑप्शन में डाउट होगा, जरूर हिट करो। ऐसे भी प्रश्न आपको करने हैं। तो हमें ये वाले और ये वाले प्रश्न फिर उन पे समय देना है थोड़ा समझ के, क्योंकि मैं 16 से 17 मिनट बचा के आपको दे रहा हूं यहां पर। ठीक है, आपने वहां देखा है 10 मिनट तो पूरे यहां पर बचे हैं, 10 मिनट पूरे यहां पर बचे हैं। ठीक है, तो उसके बाद जीएस, और फिर रीजनिंग के कुछ प्रश्न छूट गए, उन पे टाइम दो, और फिर लास्ट में मैथ। मैथ को लास्ट में क्यों रखा है? क्योंकि मैथ के वही प्रश्न आपने छोड़े हैं जिनका तरीका ही नहीं पता है। रीजनिंग पहले मैंने क्यों ली है कि रीजनिंग के कुछ प्रश्न हो सकते हैं जिनमें आपने उस समय टाइम नहीं दिया, लेकिन थोड़ा सा टाइम दोगे तो वो हो जाएंगे, है ना, सोचने वाले प्रश्न होते हैं। चलो, अब ये सारा क्रम हो गया जो प्रश्न छोड़े हैं। इंपॉर्टेंट चीजें जो मैं बताने वाला हूं, ये मुख्य पॉइंट है जिनसे आप परीक्षा में बूस्टअप कर पाओगे, जिसमें आप परीक्षा में कुछ अच्छा कर पाओगे। जो 0.5 ये इससे चूक होती है ना, वो नहीं होगी। एक तो अगर ये चीजें कर ली, इस तरीके से टाइम मैनेज कर लिया, तब भी आप कट ऑफ में आ जाओगे। ठीक है, इसी को कहते हैं स्ट्रैटेजी। पढ़ना जरूरी है, लेकिन पढ़ने से ज्यादा जरूरी है ये कलाकारी। आओ देखते हैं। टेस्ट ना लगाएं। बहुत से बच्चे अभी भी सोच रहे होंगे 4-5 टेस्ट 2 दिन में मार सकते हैं। नहीं बेटा, अब नहीं मारना है, क्योंकि एक भी अगर टेस्ट तुम्हारा खराब नंबर का आ गया ना, तो यहां से माइंड तुम्हारा क्या कहेगा कि अब यार हमसे नहीं हो पाएगा, डिमोटिवेट हो जाओगे बेटा। ठीक है, तो अपने आप को उत्साहित रखना है, अपना मनोबल बढ़ाना है, अपने आप को मोटिवेटेड रखना है, बिल्कुल फुल एनर्जी के साथ एग्जाम में पहुंचना है, अच्छे माइंड के साथ, संतुलन के साथ। चलो, अब कट ऑफ अभी भी बच्चे क्या है, कट ऑफ पर भी फोकस है, यार कट ऑफ में आएंगे कि नहीं, कट ऑफ भी ना सोचो।
अब ये 2 पॉइंट तो सोचना ही नहीं है, टेस्ट लगाना ही नहीं है, कट ऑफ देखना ही नहीं है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये भी नहीं सोचना है आपको। अब बिल्कुल नॉर्मल परीक्षा देने जा रहे हो, ऐसी नॉर्मल कोई टुटपुंजिया सी परीक्षा है उसको मैं देने जा रहा हूं। ऐसा नहीं कि यार बड़ी परीक्षा है, मेरा होगा कि नहीं होगा, अगर नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, ये कुछ सोचना ही नहीं है। बस 3 दिन बिल्कुल फ्री माइंड पहुंचना है एग्जाम हॉल में। पहली शिफ्ट का जान लो, पहली शिफ्ट, बहुत बच्चे डर रहे हैं यार मेरा पहली शिफ्ट में पेपर है, अब क्या करें, मुझे तो पूरी जो एग्जाम उसका पैटर्न ही पता नहीं चलेगा, मुझको यही नहीं पता चलेगा, और बच्चे यूट्यूब से देख लेंगे। ये बेटा कुछ नहीं सोचना है। आपको मैं बता दूं, पहली शिफ्ट का ही पेपर आसान होगा, ठीक है, दूसरी शिफ्ट का उससे ज्यादा टफ होगा, फिर जो लास्ट में जो 18 तारीख को पेपर होगा वो पहली शिफ्ट के अगर देखा जाए तुलना में वो ज्यादा कठिन होगा, ठीक है। तो अब ये ना मान लो कि मैंने 18 तारीख का पेपर कठिन कह दिया तो तुम कह दो रे कठिन पेपर आएगा, नहीं बेटा, मॉडरेट ही पेपर बनेगा। पुलिस का पेपर दे रहे हो, आईएएस का पेपर नहीं है, तो ज्यादा इतना दिमाग मत लगाओ कि आपका दिमाग खर्च हो जाए यहीं पे, 2 दिन में ही आप बिल्कुल पागल हो जाओ, फिर पेपर तुम्हारा शून्य आए, शून्य रिजल्ट मिले। देखो तीसरा, नींद अच्छी लो, अच्छे से नींद लो, 2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, इसी में आप अपने आप को मोटिवेट भी रखना है। अच्छे से नींद लो, घबराए नहीं, ये वाला पॉइंट तो होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल फ्री माइंड, कौन सा पेपर है यार, आराम से दे लेंगे हम, ऐसे जाना है आपको। एग्जाम सेंटर 2 से 3 घंटे पहले ही पहुंचे। कभी कभी क्या होता है, हम बिल्कुल टाइम पे जाने की सोचते हैं और क्या पता आपकी गाड़ी का टायर पंचर हो जाए या जो साधन से जा रहे हो वो साधन ना मिले, ऐसा कुछ हो और आप बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे पहुंचो तो इतना घबरा जाओगे कि यार मुझे घुसने को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इतना ज्यादा माइंड तुम्हारा दूसरी बातों को सोचने लगता है कि जाके हमारा पेपर खराब हो जाता है, पूरा असर पेपर पे पड़ जाता है कि हमारे यार पेपर छूट जाएगा मेरा, अब अंदर सर जाने देंगे कि नहीं जाने देंगे, और हम पहुंच भी गए, अंदर जाने भी दिया तो उतना घबरा जाओगे, क्यों आए लेट, इतना लेट आ रहे हो, यही सब चीजें सुन के वहां पेपर तुम्हारा खराब हो जाएगा। बिल्कुल आराम से पहुंचो, 2 जेब में हाथ डाल के देख रहे हैं वहां पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बिल्कुल फ्रेश माइंड, किसी से बातचीत नहीं, किसी से कोई क्वेश्चन बाजी नहीं। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वहां किताब लेके पहुंचते, किताब भी लेकर ना पहुंचो, बिल्कुल शांत खड़े हैं अपना चुपचाप, जैसे परीक्षा है ही नहीं, बस टहल रहे हैं। ऐसे पहुंचना है, अपने माइंड को ना बेवकूफ बनाना है, अपने माइंड को बेवकूफ बनाना है, पेपर धड़ल्ले से निकलेगा, कंफर्म है, जिनकी तैयारी हो चुकी है वो तो निकाल ही दोगे अगर ये सब चीजें कर ली है। एडमिट कार्ड व फोटो, ये चीजें जानते हो, बहुत ज्यादा ये चीजें कभी कभी क्या होता है हम अचानक से भूल जाते हैं, तो एडमिट कार्ड जब घर से निकले जरूर चेक करें, और फोटो वाली आईडी जिसमें साफ फोटो तुम्हारी समझ में आए कि तुम ही हो, ऐसी फोटो लेके जाना, नहीं तो वहां से आपको फिर भेजा जा सकता है, ऐसा ना हो कि आपका पेपर छूट जाए, पेपर ना देने को मिले, तो ये दोनों चीजों पर भी आपको फोकस रखना है। तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ये टेस्ट ना लगाएं, और आपको मैंने जो टाइम मैनेजमेंट सिखाया इस टाइम को पूरा फिक्स करें। अब एक इंपॉर्टेंट जो हमने 2 चीजें बात की है, हमने ये बात कर लिया पहले कौन सा ये हो गया, और परीक्षा हाल में टाइम को कैसे मैनेज करें वो टाइम बता दिया। ये प्रश्न है, प्रश्न कौन सा है, ओमार क्वेश्चन के साथ भरें या बाद में, चलो ये इस पर बात करते हैं। अब एक चीज बताओ, देखो हमारे हिसाब से क्या सही है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ये जीएस का पहला क्वेश्चन टिक किया और तुरंत ओमार में पहला, बी ऑप्शन तुरंत बी, ये नहीं करना बेटा, बहुत टाइम वेस्ट होता है। जो जो ऐसा करते हैं वो समझो पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, 120 क्वेश्चन 150 क्वेश्चन छू नहीं पाओगे आप। तो आपको बहुत ध्यान से क्या करना है, मैं 2 तरीके बता रहा हूं, दोनों में सबसे परफेक्ट तरीका कौन सा है वो भी मैं बताऊंगा, जो हमारी राय है, जो मैं करता हूं। देखो सबसे पहला तरीका है कि आप पूरे पेपर कर लो, उसके बाद 16 मिनट हमने आपको दिए हैं उसमें आप भर लो, ऐसा बच्चे करते हैं, उनको भी ठीक, उनका भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लास्ट में मैंने पूरे कर लिए, लास्ट में थर 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 लगा दिया। लेकिन वो लास्ट में कौन से वाले लास्ट में लगाओगे, तो अब जरूरी है जानना। जो हमने कहा है जो प्रश्न छोड़े हैं इनसे पहले, ये वाला पोर्शन छूने से पहले, यानी जो 100% कंफर्म थे वो हमने सारे लगा डाले, फिर उसके बाद ओमार उठाया, कंफर्म वाले सारे भर गए। अब बच्चे कौन से, अब बच्चे हैं तुक्के वाले, जिनमें डाउट हो रहा है, उसमें मैं थोड़ा सा अपना दिमाग को यूज करके तुक्का मारूंगा, ऐसे प्रश्न बचे हैं, उन पे अब फोकस होगा, ठीक है। तब उन पे फोकस करने के बाद क्या करोगे, फिर सब्जेक्ट वाइज, जैसे हिंदी के आपने सारे टच कर लिए तो हिंदी के भर लिए, जीएस के सारे टच कर लिए जो तुक्के वाले हैं जीएस को भर लिए, फिर उसके बाद रीजनिंग भर लिए, मैथ के भर लिए। अच्छा ये तरीका है। दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूं वो तरीका ये है कि मैं ओमार को साथ में लेकर चलता हूं हर सब्जेक्ट के। मैं अगर जीएस मैंने अगर पहले उठाई है तो मैं जीएस को उठाऊंगा, और जीएस को जैसे ही मैं कंप्लीट करता हूं 100% क्वेश्चन जो मुझे आ रहे हैं बिल्कुल कंफर्म है कि यही राइट आंसर है, मैं उनको तुरंत पहले भर लूंगा। जीएस के मैंने अगर 15 क्वेश्चन सही किए तो 15 ओमार में मेरे भर जाएंगे। तो मैं चल रहा हूं, अगर 12 मिनट है 2-2 मिनट मैंने ओमार भरने में हर सब्जेक्ट को दे दिए, 2 2 4 2 6 2 8 8 मिनट में हमारा भर जाता है,
ठीक है, पहली बार के जितने कम से कम, क्योंकि 38 के 38 क्वेश्चन तो तुम्हें आ ही नहीं रहे हैं जीएस के पहले। हिंदी में जो 37 प्रश्न आ रहे हैं वो तो हो ही नहीं रहे हैं पहली बार में, नहीं हो रहा है ना। तो पहली बार में आपको बहुत कम ही भरने होंगे वो मार्क, ठीक है। तो जैसे हिंदी में हमने 30 क्वेश्चन सही कर लिए, 30 क्वेश्चन मेरे कंफर्म थे, मैंने 30 को फिर ओमार सीट उठाई, उस 30 को भर लिया। फिर फटाक से मैथ किया, मैथ में जितने क्वेश्चन कर पाए मैथ में ओमार उठाई, मैथ के भी भर लिया। इससे क्या है, आपके ऊपर प्रेशर नहीं रहेगा कि यार अभी ओमार भरनी पूरी। तुम्हारा माइंड बिल्कुल अच्छे से संतुलन में काम करेगा कि आपका पेपर भी होता जा रहा है और आपका ओमार भी भरता जा रहा है, इसमें बढ़िया बेहतरीन तरीके से। फिर लास्ट में मैथ कर लिया, फिर रीजनिंग भी कर लिया और भर लिया। फिर भी आपके पास टाइम है। अब जो क्वेश्चन छोड़े हैं ना उसमें भी वही चीज करनी है, जो क्वेश्चन आप छोड़ के आए हो उसमें भी वही चीज करनी है, ठीक है बेटा। ये चीजें अप्लाई करना हो जाएंगे। अब देखो, ये हमने ये भी चीज बताई थी कि ये लास्ट वाला जो है इसको मैंने बता दिया है, तुक्के वाले प्रश्न साथ में करें या बाद में, बाद में करना है। ये चीज बहुत जरूरी है कि तुक्के वाले प्रश्न बाद में करने हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब मैंने इससे ही दे दिया है। कुछ बच्चे हर क्वेश्चन को करना चाहते हैं, वो तुक्के वाला है तो वो तुक्के वाला भी तुरंत ही मार देंगे। 4 क्वेश्चन लगातार आ रहे थे, 100% कंफर्म थे, 5वां नहीं आ रहा था तो 5वां बड़ी टाइम देके उन्होंने, उससे टाइम भी वेस्ट होता है और आपको अंदाजा भी नहीं होता है कितने गलत हो रहे हैं कितने सही हो रहे हैं, ठीक है, ये भी अंदाजा नहीं होता है। बेटा ऐसा नहीं करना है आपको, है ना। आपको कंफर्म होना चाहिए। मैं एग्जाम देके आया हूं, मुझे एग्जाम हाल से निकलते पहले ही मेरा कॉन्फिडेंस मजबूत होना चाहिए, यार आज तो मजा आ गई, मैं बिल्कुल करके आया हूं। तो ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन है ना बेटा, ये लास्ट वाला क्वेश्चन, ये तुक्केबाजी लास्ट में करें जब सारे प्रश्न नहीं आ रहे हैं, उन पर ट्राई करने के बाद, और ओमार जब भर चुके हो तब उसके बाद जो नहीं आ रहा उसको देखो, ये वाला हो सकता है ओमार में भर दो, ये वाला हो सकता है ओमार में भर दो, ये करना है, ठीक है। तो तुक्के वाले प्रश्न लास्ट में ही करना है, जो डाउट में है वो लास्ट में करना है, और जो कंफर्म है वो पहले करना है, ये कंफर्म है, ठीक है। अब इतनी मेहनत के साथ पूरी स्ट्रैटेजी बताई है जो मैं करता हूं, और मेरे रिजल्ट ना कभी फंसे नहीं है। मेरा रिजल्ट, मैं फिजिकल में तो बाहर हो गया हूं बहुत बार, लेकिन कभी भी मैं अपनी परीक्षा में बाहर नहीं हुआ हूं। मैंने जो परीक्षा टारगेट की है वो परीक्षा में पास करके आया हूं, ठीक है। तो आपको भी इसी तरीके से करना है, अपना टाइम मैनेजमेंट सही रखो। जो टाइम तुमने अभी से बना लिया है या पहले से मॉक टेस्ट दिया है उससे आपको थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा, और नहीं भी क्लियर है अब मॉक टेस्ट नहीं देना है, अब सीधा वही एग्जाम सेंटर पे ही अपना टाइम मैनेजमेंट करना है। उसी टाइम के साथ मैंने जो बताया है ना, टाइम वेस्ट तुम्हारा तुक्केबाजी में होता है, ऐसे अगर कंफर्मेशन है सब में तो वो तुरंत कर ले जाओगे, क्लियर है। तो वीडियो अच्छी लगी है बेटा शेयर कर देना, और अपने दोस्तों को बता देना, ये वीडियो फैलनी चाहिए, सबके पास पहुंचा देना, क्योंकि सभी बच्चे गरीब हैं, वो कहीं ना कहीं ऐसे वीडियो ढूंढ रहे हैं जिसमें सही ऑथेंटिक बात की जा रही हो। तो भाई बहुत मेहनत के साथ वीडियो आपके लिए बनाया है, आप लोग बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, लाइक जरूर करिएगा और शेयर कर दीजिएगा आप क्या। और एक वीडियो में और लाने वाला हूं, उसमें 5 मुख्य बातें बताऊंगा जो बहुत जरूरी है आपके लिए। ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाए, इससे अच्छा है मैं दूसरे वीडियो में आता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।